निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? ऑप्शन 1 जली हुई ईंट की इमारतें, ऑप्शन 2 पहले वास्तविक मेहराब, ऑप्शन 3 पूजा की इमारतें, ऑप्शन 4 कला और वास्तुकला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जली हुई ईंट इमारतें महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही इसका? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथ में पुस्तकें जिनका संबंध है भक्ति सिद्धांत से, कर्मकांड से, योग से और ध्यान से। तो ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध कर्मकांड से, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? 2 ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। तो अजंता के चित्र जातक कहानियों को चित्रित करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही इसका? थर्ड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया ये थे, यानी सूरजमल बसानिया कहां के रहने वाले थे? बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर। तो ये बांसवाड़ा के रहने वाले थे, तो कौन सा ऑप्शन? 2 ऑप्शन का सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, मीनार, कोई नहीं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही इसका? 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? राणा प्रताप, राणा कुंभा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, महाराजा सूरजमल। तो अभिनव भट्टाचार्य के रूप में राणा कुंभा को जाना जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही? 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की? एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन, भारत का कोई विभाजन नहीं होगा, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे उत्तरी सीमा है 36 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 10, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 18। तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित है, ऑप्शन कौन सा इसका सही है? फर्स्ट इसका सही है। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी प्रकार में बहुत छोटे हैं, वे सभी प्रवाल मूल के हैं, उनके पास बहुत सूक्ष्म जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित हिस्से हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही है, वे सभी प्रवाल मूल के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 5 है लू, ऑप्शन 2 मैंगो सावर, ऑप्शन 3 नॉर्थ वेस्टर्स, ऑप्शन 4 ब्लोसम विंड। तो लू के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन 5 इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली, गेहूं, चावल, दालें। तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? दालों का। ऑप्शन इसका 4 इसका सही है, दालें। क्वेश्चन नंबर 14, तुमलापल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर फर्स्ट सही है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, अहोम जनजातियां कहां से प्रचलित हुई? श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, म्यांमार से अहोम जनजातियां प्रचलित हुई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? सिरिसा बदला, सुनीता विलियम्स, कोनेरू हम्पी, कल्पना चावला।
तो इसका ऑप्शन 4 सही है। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, बीटी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जाकिर हुसैन कभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने, तो इसका ऑप्शन 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसी महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में अरुणा आसफ अली को जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड इसका ऑप्शन सही है, अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 20, किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? सलीम अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सलमान खान। तो ऑप्शन 5 का सही है, सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? गिटार, वीणा, सितार, सरोद। तो अहमद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है? कथक की, भरतनाट्यम की, ओडिसी की, इनमें से कोई नहीं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की निपुण प्रतिपादक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, को लोकप्रिय रूप में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मनिंदर सिंह, युवराज सिंह, संदीप सिंह, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं? अमर्त्य सेन, सी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, भारथियार। तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है।